तब खतरनाक 4 पंक्ति मुझे याद आई, कभी आदरणीय शिवो बम्बर जी ने ये टंकार दी थी आज से 20 वर्ष पहले। उन्होंने कहा कि कभी भागीरथी का जल नहीं जिसको लगा प्यारा, कि जिनकी खाई सौ में है अभी एक और बंटवारा। कहीं ऐसा न हो वे राष्ट्रघाती चाल चल जाएं, कहो उनसे हमारे मुल्क से बाहर निकल जाए। तैयार होना, जिन्हें इस देश का झंडा नहीं भाए कहो उनसे, जिन्हें ये मातृभूत डायन नजर आए कहो उनसे, कुचक्रों के शिविर इस देश में चलने नहीं देंगे, सांपों को आस्तीन में पलने नहीं देंगे। और अंतिम पंक्ति में महोत्सव करना, और जुबान पर जिसके बंदे मातरम का स्वर नहीं होगा, कसम ईमान की वो शीश कल धड़पन नहीं। थोड़ा सा मन इधर दीजिएगा। एक आवाज आपके इटावा से उठी, और वहां जहां हिंदी समझने वाले लोग कम हैं, उस रूस में भी आपके बेटे की झीरी झीरी यादें सुनी गई। उसी झीरी झीरी भीनी भीनी यादों वाले रचनाकार डॉक्टर राजीव को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आप लोग ताली बजा के ये एहसास दें। आप सब लोगों की उपस्थिति को नमन करता हूं, और कुछ विशेष पंक्तियां अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए मैंने लिखी, वो मुझे लगता है स्वागत है। इनकी शख्सियत को शब्दांकित करने का प्रयास करता हूं। कि राजनीति का समुद्र मथ के दिया अमीय, राजनीति का समुद्र मथ के दिया अमीय, और हलाहल खुद पी गए अटल जी। क्या कहने? राजनीति का समुद्र मथ के दिया अमीय, और हलाहल खुद पी गए अटल जी। काजल की एक लीक भी न लगी दामन। क्या कहने? काजल की एक लीक भी न लगी दामन पे, काजल की कोठरी में भी गए अटल जी। काजल की एक, कहते हैं कि सियासत काजल की कोठरी की तरह है, राजनीति में जो जाएगा गंदा होके ही रहेगा, लेकिन ये शख्सियत जो हमारे सामने तस्वीर के रूप में विराजमान है, उनकी ओर देखते हैं तो एक स्वर में सब कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा जिसके दामन पर कोई दाग नहीं है। तब पढ़ता हूं कि राजनीति का समुद्र मथ के दिया अमीय, और हलाहल खुद पी गए अटल जी। काजल की एक लीक भी न लगी दामन पे, काजल की कोठरी में भी गए अटल जी। जय जवान जय किसान वाली ओढ़नी में गोटा, जय विज्ञान वाला सी गए अटल जी। जय जवान जय किसान वाली ओढ़नी में गोटा, जय विज्ञान वाला सी गए अटल जी। और शब्द शब्द संविधान का विधान आत्मसात किया सच्चा हिंदुस्तान जी गए अटल जी। हाँ सच्चा हिंदुस्तान जी गए अटल जी। हाँ हाँ सच्चा हिंदुस्तान जी गए अटल जी। तो लोकप्रिय लोक भावनाओं के सुपोषक थे, लोकप्रिय लोक भावनाओं के सुपोषक थे, दोष मुक्त राजनीति के प्रबल पक्षधर। अभी मैं एक वायरल वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि अटल जी अपना भाषण दे रहे हैं, संभवतः वो लोकसभा का ही कोई दृश्य था, और उसमें कह रहे हैं कि अगर एक सीट भी खरीद कर, एक सांसद भी खरीद कर मुझे सत्ता को चिमटे से छूना पड़े तो मैं चिमटे से छूना भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो शुचिता उनकी सोच में थी राजनीति को लेकर, सत्ता को लेकर। तब कहता हूं कि दोष मुक्त राजनीति के प्रबल पक्षधर थे। मैं पंक्तियां देता हूं कि लोक हित लोक भावनाओं के सुपोषक थे, दोष मुक्त राजनीति के प्रबल पक्षधर, छल व प्रपंच के प्रभंजनों से कोसों दूर, सहज सरलता से भरपूर कविवर, सहज सरलता से भरपूर कविवर, ध्यान मग्न दृष्टि और संयत विचार वृष्टि। ध्यान मग्न, जब वो पढ़ते थे, माइक पर आकर पढ़ते थे, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता था कि कोई ध्यान में चला गया हो। ध्यान मग्न दृष्टि और संयत विचार वृष्टि, रार ठानते न हार मानते थे मान्यवर, रार ठानते न हार मानते थे मान्यवर। अटल इरादे थे हिमालयी अटल जी के, युग बोध लिख गए काल के कपाल पर, युग बोध लिख गए काल के कपाल पर, युग बोध लिख गए काल के कृपाल पर, युग बोध लिख। एक बार तालियां बजाइए, स्वागत है। मुझे लगता है कि इस शख्सियत पर चर्चा होनी चाहिए आज हमने जिन्हें केंद्र में रखकर। स्वागत है। एक विषय और है जो उनका बहुत प्रिय विषय था, हालांकि उसी प्रसंग से
एक बहुत ही शानदार कैरेक्टर रोहित ने अपनी कविता को बुनने के लिए चुना और निश्चित तौर पर बहुत शानदार कविता भी सुनाई। स्वागतम। राम को लेकर अगर हम ये सोच लें कि किसी पार्टी विशेष की विचारधारा है तो मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तान को ही नहीं समझ पाए। ठीक बात है। राम क्या है, एक गीत के माध्यम से परिभाषित करने का प्रयास करता हूं। हाँ। आपको अगर लगे कि ये किसी भी राजनीतिक एजेंडे से बड़ी बात है, हाँ, तो फिर आशीर्वाद मिले। स्वागत। कोशिश हमारी यही रहती है कि किसी दल की जद में रहकर बात न कही जाए, विशाल फलक पर बात की जाए। साहित्यकार का चिंतन ऐसा ही होता है डॉक्टर बाबू। मर्यादा के प्रतिरूप राम, अरे जन जन के मन के भूप राम। बहुत अच्छे। मर्यादा के प्रतिरूप राम, जन जन के मन के भूप राम। मर्यादा के प्रतिरूप राम, जन जन के मन के भूप राम। है दीनहीन निर्धन के धन, गुनगुनी पूस की धूप राम। है दीनहीन निर्धन के धन, गुनगुनी पूस की धूप राम। भोर आरती के मंत्रोच्चारण में बसते, क्या बात है। सृष्टि कुटी के पाण पाण तृण तृण में बसते हैं। भोर आरती के मंत्रोच्चारण में बसते हैं। सृष्टि कुटी के पाण पाण तृण तृण में बसते हैं। राम हमारी धरती के कण कण में बसते हैं। राम हमारे जीवन के क्षण क्षण में बसते हैं। मर्यादा के प्रतिरूप राम, जन जन के मन के भूप राम। मर्यादा के प्रतिरूप राम, जन जन के मन के भूप राम। और क्या है राम? ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है, क्षिति जल पावक गगन शरीर। तब कहता हूं कि अगर राम को महसूस करना है तो ये मान के चलिए हर तत्व में राम है, और हमारा अस्तित्व ही इसलिए है कि राम है। राम के अस्तित्व पर क्या बात की जाएगी? इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि हम हैं तो इसका मतलब है कि राम है। तब पढ़ता हूं कि है महाभूत जग कल्याणक, है तत्व तत्व परित्राण राम। कविता की अपनी शालीनता, अपनी भाषा है। मैं सौंपता हूं बड़े भाई डॉक्टर कुश चतुर्वेदी जी बैठे हैं मंच पर मौजूद। मेरे समय में मेरे भाग्य से आ गए हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। वैसे रात के 9 बजे के बाद कवि सम्मेलन के मंच पे कुश भाई साहब हो, ये बहुत रेयर होता है और ये रेयरेस्ट ही है कि आज वो है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 साल पहले डॉक्टर कुमार विश्वास जी जब आए थे और उन्होंने शुरुआती संचालन किया, और संचालन में जिस तरह से धारा प्रवाह वो हिंदी साहित्य पर बोलते हैं, उनकी भाषा का जो प्रांजल स्वरूप है, उससे डॉक्टर कुमार विश्वास जी प्रभावित हुए। और उसके बाद जब अपने क्रम पर कुमार विश्वास जी आए तो उन्होंने कहा कि शुरुआती जो संचालन कर रहे थे डॉक्टर कुश चतुर्वेदी जी, मैं पूरे देश में विदेशों में जाता हूं, कविताएं करता हूं, रामकथा कर रहा हूं, लेकिन ऐसी प्रांजल भाषा और ऐसी प्रवाहपूर्ण भाषा, ऐसी सरस हिंदी मैंने नहीं सुनी। इस तरह से वो बोल रहे थे तो हम लोगों को जब ये क्लिप सुनने को मिल रही थी कि वो ऐसा बोल रहे हैं, तो मेरे पास भी फोन आ रहा था। अब मैंने सोचा कि कुछ भाई साहब सुन रहे होंगे, इन्हें भी लोगों ने फोन करके कहा कि देखो कुमार विश्वास जी आपके लिए बोल रहे हैं। तो ये उस समय इन्होंने जवाब नहीं दिया। सवेरे कहा कि बहुत सारे फोन क्यों इतने बजे आए थे, पूछा तो पता चला कि जिस समय इनकी तारीफ की जा रही थी उस समय आप कंबल ओढ़ के घर में सो रहे थे। नहीं, ये ठीक है, घर का ध्यान इतना ही रखना चाहिए भाई साहब। तो जो व्यक्ति इतना फक्कड़ फकीर है, जिसे सम्मान की कोई लालसा नहीं है, जो केवल कविता कर्म नहीं करते बल्कि सही मायने में हिंदी के सेवक हैं, हाँ, उनके पद चिन्हों पर चलकर हम लोग यहाँ तक आए, तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ उनकी उपस्थिति को। तब पढ़ता हूँ कि है महाभूत जग कल्याणक, है तत्व तत्व परित्राण राम। है महाभूत जग कल्याणक, है तत्व तत्व परित्राण राम। है राम मलय की वह बयार, हर तन को जो बांटती प्राण। है राम मलय की वह बयार, हर तन को जो बांटती प्राण। धरती और गगन की महासंधि में व्याप्त हुए, क्षिति कि धरती और गगन की महासंधि में व्याप्त हुए,
चातक को बस एक बूंद जल में पर्याप्त हुए। है मुखाग्नि की अनल राम, विस्तृत वितान नभ अतल राम। है मुखाग्नि की अनल राम, विस्तृत वितान नभ अतल राम। आगत की हर्ष हिलोरों में है, बिछुड़न में दृग सजल राम। आगत की हर्ष हिलोरों में है, बिछुड़न में दृग सजल राम। आदि सनातन क्रम में जन्म मरण में बसते हैं। आदि सनातन क्रम में जन्म मरण में बसते हैं। पंचवटी के इस पावन प्रांगण में बसते हैं। राम जगत के तारण और तरण में बसते हैं। राम हमारे जीवन के क्षण क्षण में बसते हैं। मर्यादा के प्रतिरूप राम, जन जन के मन के भूप राम। मर्यादा के प्रतिरूप राम, जन जन के मन के भूप राम। और राम के विषय में अगर किसी को कोई संदेह होता है तो मुझे लगता है कि मुझ अकिंचन को क्या सामर्थ्य है कि वो बता भी पाएगा कि राम का कैसा व्यक्तित्व है। राम के विषय में अगर पूछना ही है तो उससे पूछो। किसे? कि यदि पूछ सको तो पूछो तुलसी से रघुवर की सच्चाई। मैं क्या बताऊंगा, मेरी कलम क्या लिख पाएगी राम के व्यक्तित्व पर। अति अनुरागी ने लिया बना विरागी वेश। अति अनुरागी ने लिया बना विरागी वेश। रत्ना रटना छोड़कर किया राममय देश। तो वो तुलसी बाबा अगर कुछ बता सकते हैं तो बता पाएंगे। मैं क्या बताऊंगा, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि यदि पूछ सको तो पूछो तुलसी से रघुवर की सच्चाई। वेद की ऋचाएं राम राम, मानस की हर एक चौपाई। वेद की ऋचाएं राम राम, मानस की हर एक चौपाई। क्रौंच की पीर से हो अधीर जब आदि कवि रोया। क्रौंच की पीर से हो अधीर जब आदि कवि रोया। बीज तभी करुणा ने ही कविता का था बोया। उस कविता का हर शब्द राम, उच्चारण में उपलब्ध राम। उस कविता का हर शब्द राम, उच्चारण में उपलब्ध राम। है ब्रह्म ज्ञान विधि का विधान, हर प्राणी का प्रारब्ध राम। है ब्रह्म ज्ञान विधि का विधान, हर प्राणी का प्रारब्ध राम। तो कबीरा की साखी की यति में गण में बसते हैं। कहां कहां राम है क्या कि कबीरा की साखी की यति में गण में बसते हैं। शक्ति उपासक महाप्राण के प्रण में बसते हैं। रामचरितमानस में रामायण में बसते हैं। राम हमारे जीवन के क्षण क्षण में बसते हैं। मर्यादा के प्रतिरूप राम, जन जन के मन के भूप राम। मर्यादा के प्रतिरूप राम, जन जन के मन के भूप। बहुत अच्छे डॉक्टर बाबू, जिंदाबाद। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।